प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को आज का दिन दिखाया है, सुरक्षित रखा है, तमाम खतरों से, मुसीबतों से बचा के रखा है। ये समय है आराधना करने का, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक मन होके आराधना करें, मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें, उसके बाद हम सब सुंदर से वचन में चलेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है और मेरी बेटी दबोरा को लेके, जो कि वो बीमार थी कुछ, और उसको दूध पीने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जो वो दूध नहीं पी रही थी। 2-3 दिन हो गया था वो दूध नहीं पी रही थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी और वो चिड़चिड़ी हो गई थी। तो रोमा सिस्टर से हमने प्रार्थना करवाई और वो मेरी बेटी चंगी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और रोमा सिस्टर का भी, और इस प्रार्थना से आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और प्रार्थना में जुड़ते हैं एक मन होके। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद परमेश्वर। आज का दिन यहोवा आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होने पाएँ। हम आगे की पूरी सभा को, आज के वचन को और सभी को, अलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए परमेश्वर, वो हम सबों के जीवन में सफलता लाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो हमारा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो हमारा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए, और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि उसने हम सभी से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करी है
और आज के दिन जब हम उसके इस वचन को सुनते हैं तो हमें ये अंगीकार करने की ज़रूरत है कि उसका वचन मुझसे, आपसे, हर एक शख्स से बात करने पाए और जो कुछ भी उसका आत्मा हमें सिखाना चाहता है उसे हम भरपूर तरीके से सीखने भी पाए, उसे ग्रहण करें और उस पर चलने सकें। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम सब जानते हैं पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी जिन्हें यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा उन 10 आज्ञाओं को हटाकर सिर्फ 2 आज्ञाएं रखी। पहली आज्ञा ये कहती है कि तू अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना और उसको प्रथम स्थान देना, और दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। दोनों आज्ञा ही प्रेम के बारे में है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनकी मदद करते हैं, उनको सहायता देते हैं, उनके लिए सहारा बनते हैं। उनको दुख में देख के हम दुखी होते हैं और खुश में देख के हम बहुत आनंदित हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हमारा सुख दुख सब बटा हुआ है, सब मिला हुआ है। और यही चीज़ जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर के जितने भी, जिन्हें हम कह सकते, जो हमारे बाइबल के जो हीरोज़ हैं, चाहे वो एस्थर रानी हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे वो यशाया नबी हो, या वो यजकेल नबी हो, या कोई भी क्यों ना हो, या उस मामले में देखा जाए तो एक शख्स है जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं सुना होगा, बहुत ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं चर्चा करते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बहुत अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया, और वो है नहमाया। नहमाया वो शख्स हैं जिनके पास सब कुछ था। वो परमेश्वर के अनुग्रह से एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ पे उनके पास ताकत थी, इन्फ्लुएंस था, और सबसे बड़ी बात कि उस नगर के राजा का अनुग्रह भरपूर तरीके से था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं नहमाया के 1 में कि जब वो नहमाया इन सब बातों को सुन रहे थे कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट रही है, जैसे नहमाया 1 के 3 में लिखा, और 4 में लिखते हैं कि ये सुनते ही वे रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करते रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि नहमाया की खुद की शहरपनाह नहीं टूट रही थी, यरूशलेम की शहरपनाह टूट रही थी। यहाँ पे उसके लोग खतरे में थे, उसके लोग बेघर हो रहे थे, उसके लोग मुसीबत में थे। हालांकि वो तो महलों में रह रहा था, उसके पास तो सारी सुविधाएं थी, उसके पास वो सारा आनंद था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक परमेश्वर का प्रेम उसके व्यवहार से झलक रहा है, क्योंकि वे अपने लोगों के लिए विलाप कर रहा था। वो उन लोगों के लिए तरस खा रहा था जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पीड़ा और समस्याओं में है। और उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो भला चंगा हूँ, मुझे तो किसी बात की घटी नहीं है। उसने ये सोचा कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए उसका दिल रो उठा, और वो काफ़ी समय तक विलाप करता रहा और परमेश्वर से भेंट करता रहा और परमेश्वर से मांगता रहा कि कुछ उपाय परमेश्वर निकालें। और परमेश्वर ने, इसके आगे हम देखते हैं कि नहमाया को ही इस्तेमाल किया उस शहरपनाह को वापस से बनाने के लिए। नहमाया ने एक ऐसा स्थान हासिल कर लिया था राजा के अंडर कि उसको इतना इमेंस फेवर मिलता था, उसको परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह प्राप्त होता था। जैसे हम देखते हैं नीति वचन में लिखा है कि मनुष्य को जब परमेश्वर का मनुष्य से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें मनुष्य का और उन्हें परमेश्वर का भी अनुग्रह दोनों का प्राप्त होता है, और यही चीज़ यहाँ पे होती है। हम इसके आगे ये देखते हैं कि जब नहमाया बहुत ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक रास्ता खोला कि फिर से यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जाए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने एक समय पे यरूशलेम को लूटा था, उन्हें बर्बाद किया था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेशन स्टोरी है कि किस प्रकार से रिस्टोर करते हैं परमेश्वर, कि जो आपसे आपका नुकसान करने के लिए आए हों, जो आपसे आपका छीनने लगे हों, वही लोग आपको भर भर के लौटाएंगे और बहुत दुगनी रूप से लौटाते हैं। और इसके आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एक बहुत ही खूबी, एक जो इसे कहते हैं स्पेशल क्वालिटी है जिसको हम सभी को आज फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर हमें गौर फरमाना है, वो ये है नहमाया का जो नेचर था वो दूसरों को मदद करने का नेचर था। उसे खुद को
वो परेशान में नहीं था। वो देखा जाए तो वो खुद किसी समस्या में, किसी परेशानी में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लोगों के दर्द को सुना, उनके लिए प्रार्थना किया और उनके लिए उस ताकत का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उसे दी थी। जब हम एस्थर रानी के बारे में भी देखते हैं, तो एस्थर रानी जब महलों में रहने लगी थी, तो सिर्फ उसको वो आशीषें प्राप्त करके खुश होकर वो बैठ नहीं गई, बल्कि उसने उन आशीषों का इस्तेमाल किया परमेश्वर के राज्य को बचाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए। यदि आज आपको कोई भी आशीष परमेश्वर ने दिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग क्यों ना हो, तो उन आशीषों को लेके समेट कर सिर्फ हमें बैठना नहीं है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है। और वे मल्टीप्लाई तब होती हैं जब हम उसे औरों के साथ बांटते हैं, जब हम अपने रिसोर्सेस को एक सैक्रिफिशियल वे में हम दूसरों के साथ उन्हें शेयर करते हैं। जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ करते हैं। यदि किसी को समय आपका चाहिए तो आप उनको अपना समय दें। यदि किसी को भोजन चाहिए तो जब हम किसी को कुछ खिला देते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका एक्ट ऑफ हेल्प कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी आपने शायद किसी को कहीं ड्रॉप कर दिया हो, किसी के साथ बैठ के 2 बातें कर ली हो, किसी को पढ़ाई में मदद कर दिया हो, काम में मदद कर दिया हो, कुछ भी हो। लेकिन जब हम अपने उस बोझ को सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि दूसरों के बोझ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जैसे नहमाया ने किया, जैसे विलाप किया, उसने प्रार्थना किया। हमें रोना नहीं है, हमें डिप्रेस नहीं होना है, लेकिन जब हम किसी और की मदद करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे के पेन को समझ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम सिर्फ प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि दूसरे की आशीषें आ जाए, पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर भी बन रहे हैं। और यही चीज़ है जो मुझे और आपको आज के दिन सीखने की ज़रूरत है, कि जब कभी भी हम परमेश्वर के साथ हैं, जब हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम अपनी आशीषों को उससे मांग रहे हैं, जब हम एक जिसे कहते हैं एक लिस्ट लेके उसके सामने आए हैं, तो इस बात को ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में डालें कि किस प्रकार से हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। क्योंकि जब हम औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो हम एक निस्वार्थ व्यवहार को दिखाते हैं, और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है कि हम सेल्फिश होकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम हर एक जन के लिए सोचें, क्योंकि हम उसकी दी हुई आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनकी चिंता करते हैं, उनकी भलाई का सोचते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से आपस में प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का रिगार्ड करें, एक दूसरे को वैल्यू दें। और जब हम परमेश्वर की ही, क्योंकि हम सब उसकी ही रचना है, जब हम उसी की रचना की तौहीन करते हैं, जब हम उसी की रचना के खिलाफ कुछ करते हैं, तो परमेश्वर को दुख होता है। इट्स एज सिंपल एज कि एक माँ बाप का देख सकते हैं कि वो अगर अपने दोनों बच्चों को झगड़ता हुआ, लड़ता हुआ देखे, तो माँ बाप को कितना दुख होता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर देखते हैं कि उनके अपने बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े, तो परमेश्वर को भी दुख होता है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से नहमाया ने वो स्टेप उठाया कि वो एक कमांड उसने लिया कि वो फिर से यरूशलेम की शहरपनाह को बनते हुए देखना चाहता है, उसने प्रार्थनाओं के साथ शुरू किया, और फिर जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी वैसे वैसे वो आगे बढ़ता गया। और हम देखते हैं कि उसकी जो ताकत थी, जो उसका इन्फ्लुएंस था, जो उसको पोजीशन, पावर, फेम, जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ था परमेश्वर के अनुग्रह से, उन चीज़ों का उसने इस्तेमाल किया परमेश्वर के राज के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपकी आशीषों को औरों के लिए आशीष का कारण भी ज़रूर बनाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जब हम सभी को ये दिन दिखाया है, तो आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये दिन आपके अनुग्रह से, आपके नाम से परमेश्वर एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेसेड डे होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं जब आपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बातचीत की है, परमेश्वर होने दे जो आपकी आज्ञाएं हैं पिता, हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। इस वक्त जितने भाई बहन हमारे तकलीफ में हैं, बीमारियों में है, तंगी में है, परेशानी में है, हम तमाम हालातों को आपके सम्मुख रख देते हैं। और हम जानते हैं पिता कि हर बुराई के पीछे एक भलाई
हर एक विश्वासी के लिए छुपी है। और उन भलाइयों को आज हम यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर आपसे कि हमारे हर बंद द्वार आपके नाम से खोले जाने पाए। इस आने वाले पूरे हफ्ते पे आपके लहू को लगाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तमाम बातों में और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। God bless you all and have a great week ahead.